इंडिया के अंदर में आती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अब अर्टिगा की वैल्यू ऐसे हो चुकी है कि भाई अगर आप उसको प्राइवेट में लेते हो ना तो टैक्सी वाली फील आती है। कंपनी पहले तो इतनी हवाबाजी कर रही थी कि हमारी डिजायर तो कमर्शियल व्हीकल में रजिस्टर ही नहीं होगी ना, हवाबाजी खत्म, आ गई ना अपनी डिजायर दोबारा से कमर्शियल व्हीकल के अंदर में। और अभी तो इन्होंने टूर निकाली है, जो नॉर्मल है ना वो भी कमर्शियल व्हीकल में रजिस्टर करना चालू कर देंगे। मैंने आप लोगों को पहले बोला था, पीछे वाली कोई सी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ये बोला था कि टिल स्टॉक लास्ट, जब तक इनके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है ना पुरानी डिजायर का, जब तक तो हवाबाजी खिंडाएंगे कि हमारी गाड़ियां कमर्शियल व्हीकल में नहीं चलेगी। पर जब इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा वैसे की वैसे ही ये कमर्शियल व्हीकल में दोबारा से अपनी गाड़ियों को उतार देंगे। ये देखो, ये यहाँ पे खड़ी हुई है XL7, अपने इंडिया के अंदर में आती है XL6। अगर आप इसकी थोड़ी सी मतलब एक माइंड परसेप्शन देखोगे ना तो इंडिया के अंदर में अर्टिगा का कमर्शियल व्हीकल में जाता है, बट जो ये अपनी XL6 या फिर XL7 आने वाली है, इसका जो माइंड सेट जाएगा ना वो प्राइवेट व्हीकल की तरफ में ही जाएगा। तो अब बताता हूँ कि XL7 में आप लोग क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले भाई प्राइस की बात करते हैं। जो XL6 आती है 13 लाख से 15 लाख रुपए तक के बीच में आती है, और उसके अंदर में CNG भी आप लोग को मिल जाती है। अगर XL7 आएगी तो इसके 40 से 50 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसके अंदर में हेडलैम्प का वही आपको XL6 वाला ही सेटअप मिलता है। LED हेडलाइट्स जो हैं गाड़ी के अंदर में आ जाती हैं, और LED फॉग लाइट्स जो हैं आपको गाड़ी के अंदर में मिलती है। देखो, मैं ये बेशक से आपको थाईलैंड में दिखा रहा हूँ, पर जैसे यहाँ की गाड़ियाँ और अपने इंडिया की गाड़ियाँ ये सिमिलर रहती हैं, और जो यहाँ पे पहले लॉन्च हो जाती है वो इंडिया के अंदर में बहुत जल्द ही आ जाती है। अब ये नहीं पता भाई कितनी जल्द आ जाती है, पर आती जरूर है। देखो, यहाँ पे कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं है, पर अपने इंडिया के अंदर में जो XL6 आती है उसमें आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। अब साइड में देखो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होके गाड़ियाँ लॉन्च हो जाती है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आप लोग को मिल जाते हैं, और जो टायर हैं यहाँ पे 195/60 R16 इंच का मिलता है। सिर्फ फ्रंट ही डिस्क आता है, रियर जो है गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक मिलता है। ORVM क्या है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आप लोगों को मिल जाता है। विंडो के नीचे क्रोम लाइन नहीं है, बट क्रोम डोर हैंडल्स जो हैं आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर भी इनके ऊपर में आ जाता है। और देखो पीछे वाले भी क्रोम है भाई, और रूफ रेल्स भी क्या है आप लोग के मेटल वाली मिल जाती है, कोई सनरूफ वगैरह गाड़ी के अंदर में नहीं आती है। अरे क्या बात कर रहा हूँ, आगे वाले क्रोम है, पीछे वाले भी क्रोम है। और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटेंस है इसकी 45 या फिर 47 के करीब की मिलती है। उसके अंदर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। बैक प्रोफाइल कोई चेंज नहीं है, सब कुछ अपना XL6 जो आती है बिल्कुल सेम ही आप लोग को मिलेगी। पीछे डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें हैं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आप लोग को मिल जाते हैं, और बैक में कैमरा, पार्किंग सेंसर दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मारुति गाड़ियों के अंदर में बिल्ट तो आप लोग को 0 मिलती है, पर इनकी माइलेज हो गई, रीसेल हो गई, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, बाहर से स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी होगी, तो वो काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे मिल जाती है। अब बूट देखो, तीनों रो अप है भाई, फिर भी इसके अंदर में अच्छा सा बूट स्पेस मिल जाता है। अगर मैं इसको रेकलाइन भी कर दूं ना तब भी आप बूट स्पेस देखो काफ़ी सही यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा और सामान रखना चाहते हो तो इन ट्रे को उठा के आप इजीली रख सकते हो। और CNG का टैंक आने के बाद में भी क्या है, गाड़ी के अंदर में सामान वगैरह आप इजीली कैरी कर सकते हो। अब मेन चीज़ दिखाता हूँ भाई, जिस चीज़ के लिए आपने वीडियो चलाई है। अच्छा बड़ा डोर है तो गाड़ी की सेकंड रो में, थर्ड रो में जाना काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है। यहाँ फैब्रिक की है, और देखो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट ऐड हो चुकी है। पहले सिर्फ 2 कैप्टन टाइप सीट आती थी, पर एक पूरी बेंच टाइप वाली सीट उठा दी है। अब जैसे अर्टिगा के जो पीछे बेंच वाली सीट है ना, वो उठा के इस गाड़ी के अंदर में प्लेस कर दी गई है। तो भाई ये हो गया। अब प्रीमियमनेस भी गाड़ी के अंदर में हो गई, ऊपर से एक एक्स्ट्रा सीट भी आप लोग को मिल गई। कहीं ना कहीं इस गाड़ी की जो सेल है ना वो इसी वजह से कम होती है। देखो लुक तो सबको पसंद आ जाती है इस गाड़ी की, सेल इस वजह से कम होती है कि भाई गाड़ी के अंदर में कैप्टन टाइप सीट है, तो या तो 5 सीटर हो या फिर 7 सीटर हो। अब 6 सीटर का थोड़ा सा लॉजिक से कम बनता है, पर फिर भी सेल हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना के बराबर सेल होती है। ये वाली सीट क्या है, आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हो, और इसमें पीछे जाने के लिए क्या है, टम्बल वम्बल होल्ड नहीं होती है गाड़ी, आप लोग को पता है। ये कुछ इस तरीके से करके यहाँ से पीछे जाया जा सकता है। मैं पीछे जाके दिखाता हूँ पहले। ये गए जी पीछे, और इसको इसके पीछे बैठ जाता हूँ। भाई इन गाड़ियों के में ना ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पीछे बैठने के बाद में भी जो नी रूम लेग रूम है वो सफिशिएंट बच जाता है।
अगर आप एक नॉर्मल 7 सीटर गाड़ी देखोगे ना तो पीछे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, पर चाहे आपकी अर्टिगा हो चाहे आपकी XL6 हो, इन दोनों गाड़ियों के अंदर में थर्ड रो में ऐसा स्पेस रहता है कि बैठ के कंफर्टेबली जाया जा सकता है। पर अगर आप एक पीछे बैठाना चाह रहे हो ना, अगर मान लो आप 6 सीटर लेना चाह रहे हो, तो उसके अंदर में ये फ़ायदा रहता है कि बीच में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, तो पीछे बैठने वाला आदमी बड़ा खुश रहता है अपने पैर को इस तरीके से स्ट्रेच करके। एयर के वेंट यहाँ आगे ही आप लोग को मिलते हैं, सेकंड रो में यही फ्लो देंगे और यहाँ पे इनका कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि सेपरेट कूलिंग कॉइल आपको गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब दिखाता हूँ भाई इंटीरियर्स में क्या क्या सामान मिल जाता है। चारों पावर विंडो के जो स्विचेज हैं इसके डोर के ऊपर में मिल जाएंगे, वही वाली चीज़ दे रखी है। यहाँ पे इसका जो डोर है कम्प्लीटली ही आपको फैब्रिक का मतलब हार्ड मिलता है, जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे फैब्रिक का दे रखा है, बीच में वुडन सी फिनिश दे रखी है। स्पीकर में कोई JBL फेबियल नहीं मिलते हैं, नॉर्मल स्पीकर जो होते हैं वो ही कंपनी डाल के देती है। कोई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं आती है, हाइट एडजस्टेबल सीट है और फैब्रिक की ही जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे सीट अपहोल्स्ट्री इन्होंने दे रखी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच सेम है, ये सारे स्विचेस क्या हैं आपको सेम मिल जाएंगे। पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट लेवलिंग का, आइडल, इंजन ऑन ऑफ, स्टीयरिंग व्हील भी भाई गाड़ी के अंदर में आपको सेम ही यहाँ पे मिल जाता है। फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज कंट्रोल है, म्यूजिक के कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प्स भी जो हैं गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाते हैं, बट कोई ऑटो वाइपर नहीं मिलेगा। जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, इसके अंदर में एडजस्टमेंट देखोगे तो भाई टिल्ट आ जाती है, टेलीस्कोपिक, यानी कि आप इसको अपने पास में नहीं कर पाओगे। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें ही यहाँ पे एनालॉग के अंदर दे रखी है। ये स्क्रीन भाई नहीं आ रही है इंडिया के अंदर में, इंडिया के अंदर में जो स्क्रीन आ रही है वो दूसरी है। बाकी डैशबोर्ड के अंदर में कोई भी चेंज आप लोग को नहीं मिलेगा। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। 2 ग्लास होल्डर है, वायरलेस चार्जिंग है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और एक USB भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है। बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो गियर नॉब भी अपने इंडिया वाला है। आर्मरेस्ट देखो भाई, इतना सा पिद्दू सा आर्मरेस्ट है, बस हाथ ही रखने के लिए, ठीक है हाथ ही रखने के लिए होता है, पर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा नहीं है। IRBM कोई मैनुअल डे नाइट नहीं है, बट इंडिया के अंदर में जो IRBM आते हैं मैनुअल डे नाइट वाले मिल जाते हैं। रीडिंग लैम्प आपको हेलोजन बल्ब के साथ में। पैसेंजर साइड सनवाइजर, ये आपका मिरर साइड सनवाइजर, विजिबिलिटी, कंफर्ट, सब कुछ ही आपको XL6 वाली ही यहाँ पे मिलती है। इवन जो डैशबोर्ड में फिनिश है वो वही आपको XL6 वाली ही मिलती है। इंजन तो आप लोग को वही सेम ही मिलता है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 102 bhp और 102 bhp और 137 Nm का टॉर्क आप लोग गाड़ी निकाल के दे देती है। माइलेज के मामले में आपको निराश नहीं करेगी, पर सेफ्टी के मामले में वो आपके लिए एक सोचने का विषय हो सकता है। पर कंपैरिजन देखोगे तो आती ही कौन सी गाड़ी है, किया की कारेंस आती है, उसके अंदर में कौन सी आपको भर भर के सेफ्टी मिल जाती है। हाँ देखने में मजबूत है, इससे कंपैरेटिवली आप लोग को वो मजबूत मिल जाती है। बाकी चॉइस आपकी है, आपको कैसी लगी ये XL7 कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।